देखिए, वोट का वेरिफिकेशन हो रहा है। एसआईआर जो योजना है उसके अंदर कोई विवाद नहीं है। अच्छी नीयत से चुनाव आयोग ये काम कर रहा है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिस पर पूरे देश को यकीन है। एक नहीं अनेक चुनाव कराए हैं और उस चुनाव में बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया, दुनिया में प्रशंसा हुई है। अभी जो वोट का रिवीजन है, जो वेरिफिकेशन हो रहा है, उसको लेकर कई लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना किया और वो वेरिफिकेशन जारी है। कुछ सुझाव भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया जिसके लिए बाध्य चुनाव आयोग को नहीं किया है। अब जो वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें कुछ रोहिंग्या मिल रहे हैं, कुछ बांग्लादेशी मिल रहे हैं, बर्मा नेपाल के लोग मिल रहे हैं। अरे बिहार में बिहारी वोट डालेगा ना बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, या बिहार में पूरे दुनिया के लोग आके वोट डालेंगे? जो बिहार का वोटर है उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग पूरी तरह उसको कोऑपरेट करेगा। ये सूत्र कौन होते हैं भाई? मैं आज तक नहीं समझ पाया। अगर इस प्रकार के सूत्र या तो ज्ञानेश जी बोलते, हमारे सीईसी, या जोशी साहब बोलते, संधू जी बोलते, ये सूत्र क्या चीज होती है? मतलब सूत्र उत्पात मचाने के लिए नहीं होगा ना, समाज में विभाजन पैदा करने के लिए नहीं। और अगर एक विदेशी है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई? देश के गृह मंत्री कौन है? उनको कटघरे में खड़ा होना चाहिए। ये सवाल गलत जगह घूम के आ गया। ये सवाल माननीय गृह मंत्री जी के पास जाए कि भाई हो क्या रहा है, विदेशी नागरिक रह रहा है नहीं, लेकिन मैं जानता हूं इशारा कुछ और है, इरादा कुछ और है। ऐसे नहीं चला करता। ड्राफ्ट रोल प्रिपरेशन से पूर्व ये प्लांटेड स्टोरीज नफरत के बीज बो रही है। इस कारोबार को ना बढ़ाएं। अब शर्म नहीं आ रहा विपक्ष को? अब जाके राहुल गांधी जी चक्का जाम करें और तेजस्वी यादव चक्का जाम करें कि वोटर लिस्ट आइडेंटिफिकेशन में आधार कार्ड बांग्लादेशियों के मिल रहे हैं, राशन कार्ड बांग्लादेशियों के मिल रहे हैं, नेपालियों के मिल रहे हैं, म्यांमारियों के मिल रहे हैं। इन्हीं के लिए खड़े थे वो। अकेला लोकतंत्र है विश्व में जहां विपक्ष खड़ा होता है बांग्लादेशियों के लिए, रोहिंग्याओं के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, म्यांमारियों के लिए। मतलब विदेशियों के खड़ा होने के लिए हमारा विपक्ष है, देश के साथ नहीं। अब इस पे जवाब जरा पूछिएगा, कोई जवाब नहीं देगा आपको। वो कहेंगे कि जिम्मेदारी किसकी थी, कैसे बन गया, जेल में डालो, तो वही काम हो रहा है। वोटर से नाम निकाल रहे हैं, फिर जेल में भी डालेंगे। देखिए, बेबुनियाद खबर है। पहला सवाल ये है, क्या भारत के बॉर्डर्स पे कोई सिक्योरिटी नहीं है? जो मर्जी आए घुस के चला आएगा? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? और इलेक्शन कमीशन के पास अपना क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? वही बीजेपी सरकार के लोग ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वहां पे जिसका चाहेंगे नाम घटा देंगे, जिसका चाहेंगे नाम बढ़ा देंगे। खास तौर से दलितों का और मुसलमानों का नाम वहां काटा जाएगा। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के हाथ का खिलौना बन चुका है और एक बार नहीं 10 मिसालें मैं इस तरीके की दे सकता हूं। अब इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है वो भी इस तरीके का हो गया है कि सरकार जिसको चाहेगी, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर अपनी चॉइस का इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर देंगे। इस देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम जहां बीजेपी कर रही है, इलेक्शन कमीशन भी उसका हिस्सा है।